सुबह 4:30 बजे उठना और अपने एरिया की गाड़ियां साफ करना जिसका महीने का कुछ किराया मिल जाता है, फिर जाना ई रिक्शा वाले के पास, वहां से ई रिक्शा दिन के किराए पे उठाना एंड 8 बजे पहुंच जाना मेट्रो स्टेशन के नीचे सो दैट ऑफिस की सवारियां मिल पाए। वो आदमी जो ई रिक्शा चला रहा है ना, वो स्ट्रेस्ड है पैसे को लेकर कि पैसे बहुत कम है। अब जो उस ई रिक्शा में बैठ रहा है, जो एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, जो दिल्ली जैसे शहर में आया है एंड रेंट पे रह रहा है, और वो और उसकी वाइफ दोनों कमा रहे हैं, और वो ई रिक्शा में अपने 80,000 के आईफोन जो ईएमआई पे लिया है, ये डिस्कस कर रहे हैं कि 1 लाख सैलरी काफी बिल्कुल नहीं है, क्या वो इस शहर में सरवाइव कर भी पाएंगे। फिर वो एम्प्लॉय जाता है अपनी ऑफिस बिल्डिंग, और ऑफिस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में बैठा है बॉस, और बॉस डरा हुआ है कि क्या इस बार वो अपने इन्वेस्टर्स के टारगेट्स पूरे कर पाएंगे, क्या इस बार वो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देंगे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ही इज अंडर कंप्लीट स्ट्रेस। और इन सब के ऊपर जो ऐसी कितनी सारी कंपनीज के ट्रस्टीज के चेयर हैं जिनकी वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाती है, वो ये स्ट्रेस हैं कि जो उन्होंने नई इंडस्ट्री और नया बिजनेस शुरू करने का ट्राई किया है जिसमें वो 4 से 5 हजार करोड़ रुपए लगा रहे हैं, क्या वो तो नहीं डूब जाएगा, वो पैसे का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। पैसा ये एक ऐसी चीज है जिसको लेके चाहे जितना भी नीचे लेवल पे हो या जितना भी अमीर हो, सब के सब स्ट्रेस्ड है। मेरा नाम हर्ष गोयल है और इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी लाइफ में सैक्रिफाइस ना करो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। और ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है सो दैट आप समझो हाउ मच मनी इज इनफ फॉर यू, सो दैट उस टारगेट के बाद यू कैन एंजॉय योर लाइफ। इन दिस वीडियो मैं आपको एग्जैक्टली फिगर तो नहीं बता पाऊंगा कि कितना पैसा आपके लिए काफी है, बट इस वीडियो में ये जरूर बताऊंगा हाउ डू यू कम क्लोज टू दैट फिगर। साइंस और डेटा क्या बोलती है, साइकोलॉजी क्या बोलती है, लेट्स गो। अब सबसे पहले इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। आपने ये बहुत सुना होगा दैट मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ये एक हाफ बेक्ड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक पॉइंट तक मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, आपको पैसा चाहिए। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको पैसा चाहिए। आपको सोसाइटी में इज्जत चाहिए, आपको पैसा चाहिए। सर, इफ यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस, यू वांट टू क्रिएट मेमोरीज, आपको उसके लिए भी पैसा चाहिए। और जब तक किसी की ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती ना, एक एक रुपए इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। और जो भी आपको बोलता है कि यार पैसे से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ज्यादातर ये वो लोग होते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है और इनको ये पता ही नहीं है कि क्या फील होता है जब आपकी ये बेसिक नीड्स मनी से पूरी ना हो पाए। अब इसमें इकोनॉमिक्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है द सैटिएशन कर्व। अब जैसे आप चार्ट देख रहे हैं, ये बताता है कि सैटिएशन पॉइंट के ऊपर पैसा आपकी जरूरत नहीं है, पैसा उतनी वैल्यू क्रिएट नहीं करेगा, बट उस पॉइंट के नीचे हर एक रुपी इन योर लाइफ इज वेरी वैल्यूएबल। और एक पॉइंट के बाद आपका जो हैप्पीनेस का कर्व है ना, वो फ्लैट होने लग जाता है। इस कर्व के ऊपर जितना भी आप पैसा कमाएंगे, शायद और बहुत बार वो उस इंसान को ज्यादा एंजाइटी देता है। इसलिए आपने बहुत बार सुना होगा जो बड़े फाउंडर्स होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो क्या बोलते हैं, जॉब बेस्ट है। एटलीस्ट आपको पता तो है कि महीने के एंड में आपको पैसे मिल रहे हैं, एटलीस्ट आप अपने वीकेंड्स एंजॉय तो कर पाते हो। और मोस्ट प्रोबेबली आपने कभी ना कभी ये किसी अपने अमीर बिजनेसमैन फ्रेंड से या अमीर बिजनेस चलाने वाले से ये सुना होगा। तो अगला सवाल नेचुरली इधर ही आता है, तो एक लेवल पैसा मिलने के बाद, सैटिएशन पॉइंट के बाद हमारी हैप्पीनेस बढ़ क्यों नहीं रही, हम हैप्पी क्यों नहीं है, हम भाग क्यों रहे हैं? वो आपको ये कॉन्सेप्ट समझाएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग रिच एक वो गोल पोस्ट है जो आगे बढ़ता ही जाता है। जस्ट लुक एट दिस, जो आदमी एक महीने के 27,000 रुपीज कमा रहा है ना, वो ये ड्रीम करता है कि बस एक बार आई अर्न 1 लाख रुपीज अ मंथ, आई विल बी हैप्पी। जब वो आदमी 1 लाख रुपीज अ मंथ कमाएगा, तब होता है कि बस एक बार मैं 5 लाख रुपीज कमा लूं, आई विल बी हैप्पी। और जब वो आदमी 5 लाख रुपीज अ मंथ कमा रहा होगा ना, तब गोल होगा बस एक बार मैं 1 करोड़ रुपीज अ मंथ कमा लूं, तब आई विल बी हैप्पी। ये जो ट्रेडमिल है ना, ये रुकता ही नहीं है। और इस ट्रेडमिल को फुल स्पीड में चलाता कौन है? सिर्फ एक शब्द, सिर्फ एक फीलिंग, सिर्फ एक विलन, और उस विलन का नाम है कंपैरिजन। रिसर्च ये बताती है कि जब आप पैसे कमाते हो ना, आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं देखते हो, आप वो पैसे कंपेयर करते हो अपने आसपास से और फिर जज करते हो कि वो कम है या ज्यादा है। अब एक बार सोच के देखिए, पहले के जमाने में कितने हमारे पेरेंट्स वो टायर बी सिटीज में थे या टायर सी सिटीज में, और वो बहुत हैप्पी थे। एक छोटा सा घर है, एक गाड़ी है, सोसाइटी में इज्जत है, और वो एक हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। उनको कोई शौक नहीं है नई नई चीजें खरीदने का। क्यों? उस समय
उस जनरेशन कंपैरिजन था ही सिर्फ वो एक मोहल्ला, बट अब आपका कंपैरिजन पूरी दुनिया है थ्रू इंस्टाग्राम। हर एक स्क्रॉल आपको एक नया गोल पोस्ट दिखाता है, हर एक स्क्रॉल आपको एक नया कंपैरिजन दिखाता है, क्योंकि अब हम अपने मोहल्ले या फिर अपने नेबर से कंपेयर नहीं कर रहे, हम कंपेयर कर रहे हैं अब दुनिया के 1% से। और ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। तो अमीर की डेफिनेशन, रिच की डेफिनेशन है क्या? अब ये आपने समझ लिया ना सर, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। अब सबसे पहले लेवल पे आता है कंफर्टेबल। यहाँ पे आप अपना लाइफस्टाइल अच्छे से सस्टेन कर सकते हैं, आप अपनी इनकम से सारी डिजायर्स को पूरा कर रहे हैं, बट वो तब तक ही कर पा रहे हैं जब तक आप काम कर रहे हैं। अगर आपने काम करना बंद किया, आप अपना लाइफस्टाइल सस्टेन नहीं कर पाएंगे। दिस इज दैट स्टेज। इसके ऊपर आ जाती है रिच। रिच वो स्टेट है जहां पे आपके पास एसेट्स हैं और वो एसेट्स आराम से आपका लाइफस्टाइल सस्टेन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपके पास पूरी चॉइस है कि आप काम करना बंद कर सकते हैं, आप काम पे डिपेंडेंट नहीं है। और इसके ऊपर थर्ड से जाती है, वो है वेल्दी। व्हेन आई टॉक अबाउट वेल्दी, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेजी वेल्थ। आई एम टॉकिंग कि सिर्फ आपका लाइफस्टाइल सस्टेन नहीं है, आपके पास इतना पैसा है कि आप, आपके बच्चे, आपके बच्चों के बच्चे, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे, उन सब का लाइफस्टाइल सस्टेन हो जाएगा। अब ज्यादातर लोग इस पे फोकस नहीं करते, वो फोकस कर रहे हैं इंस्टाग्राम रिच पे। और अगर आप सोच रहे हो कि यार हर्ष, मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता इन चीज से, सर सबकॉन्शियसली ये साइंटिफिक फैक्ट है, आपको फर्क पड़ता है। और इंस्टाग्राम पे हमें दिखता क्या है? बड़ी गाड़ी, बड़े घर, फैंसीफिकेशन, फैंसी फूड। और ये जानना अपने जरूरी है कि वो रिच नहीं है, वो अमीरी नहीं है, वो बहुत महंगा कंफर्ट है, एंड दैट टू विदाउट एनी सेफ्टी नेट। ये आप सिंपल रूल बांध लो, अगर आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं एंड इजिली अपना लाइफस्टाइल सस्टेन कर सकते हैं, आप अमीर हो, कंपेयर टू दैट पर्सन जो इंस्टाग्राम पे एक नई बड़ी एसयूवी खरीदते हुए अपने आप को दिखा रहे हैं, केक काट रहे हैं, बट वो एसयूवी जो ईएमआई पर है वो एक लायबिलिटी है। ये चीजें आपको रिच नहीं बनाती हैं, ये चीजें आपका टाइम खत्म कर देती हैं, बिकॉज इट मेक्स श्योर कि आपको काम करते रहना पड़ेगा। अ मैन इज ट्रूली रिच when he decides what he can do with his time। और अपने टाइम पे कंट्रोल लेने के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आपकी सेविंग्स आपकी ही तरह उतनी मेहनत करें, बिकॉज सैलरीज उस लेवल पे नहीं बढ़ रही हैं, रियल एस्टेट इज रिडिकुलसली एक्सपेंसिव, टैक्सेशन कम नहीं होने वाला है, पेट्रोल प्राइसेस भी कम नहीं होने वाली। इट इज योर वर्क टू मेक श्योर कि आपकी सेविंग्स आपके लिए मेहनत से काम करे, एंड स्टॉक मार्केट उसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है जब तक आप उसको सेफली यूज करें। अगर आप जानना चाहते हो हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, और मैंने एक पूरा सिस्टम बनाया है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, एक एंटायर एआई आर्किटेक्चर मैं आपको दूंगा। आप अपने पोर्टफोलियो के एग्जिस्टिंग हर एक शेयर को रैंक कर पाओगे, उसकी डिटेल समझ पाओगे, विद कोई नया स्टॉक आप देख रहे हो उसको भी एनालाइज कर पाओगे। ये एक वेबिनार है, एंड हाँ मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो कि यार गोयला वेबिनार है, एंड में तुम बोलोगे कि ये खरीद लो वो खरीद लो। वेल, आप बिल्कुल सही हो। वेबिनार के एंड में मैं आपको अपनी कम्युनिटी के बारे में बताऊंगा, एक ऑफर भी दूंगा, बट अगर आप उसमें नहीं आना चाहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट ये वेबिनार जरूर अटेंड करिए, सो दैट यू नो हाउ टू चूज गुड स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, सो दैट यू नो आपकी सेविंग्स आपके लिए काम करें, एंड विद टाइम आपकी सेविंग्स इतनी बढ़ जाए कि आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपने टाइम के साथ क्या करना है। अब आता है क्वेश्चन की, तो इनफ है क्या? वो नंबर कितना अमाउंट है कि वो मैं बोलूं इनफ? सच ये है, इसका कोई ऑनेस्ट आंसर है ही नहीं। देयर इज नो ऑनेस्ट नंबर दैट एनीवन कैन गिव यू। क्यों? जो पैसा मुंबई में स्ट्रगलिंग है, वही पैसा इंदौर में लग्जरी है। जो पैसा एक आदमी के लिए बहुत लग्जरी है, वही पैसा एक फैमिली के लिए स्ट्रगल है। व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू गिव यू अ कंप्लीट पिक्चर, और ये पिक्चर आप एक बार समझ गए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको कोई नंबर नहीं दे सकता, बट जो मैं आपको दे सकता हूँ, जो शायद और भी ज्यादा पावरफुल है, एक क्लियर पिक्चर। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस पिक्चर, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, एंड यू विल रियलाइज कि जो आप फिनिश लाइन अपने सोच रहे हो, फिनिश लाइन उतनी दूर है ही नहीं। इमेजिन करिए एक अच्छी इज्जतदार जिंदगी, जहां आपके पास खुद का घर है या खुद का फ्लैट है, नीचे आपकी एक डिसेंट गाड़ी खड़ी हुई है, घर पे आपकी हाउस हेल्प आती है, साल में 2 बार आप फॉरेन वेकेशन भी ले सकते हैं। जब आप बाहर कुछ खाने के लिए जाते हैं तो आपको मेन्यू की प्राइसेस देखने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी नॉर्मल मॉल में जाते हैं तो ज्यादा आप प्राइस में हिचकिचाते नहीं है, आपको जो अच्छा लगे
जो खरीद लेते हैं, लालच में नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से, और ना ही किसी और को दिखाने के लिए, बट वही चीजें जो एक्चुअली आपकी जरूरत है और जो आप खुद अपनी लाइफ में चाहते हो। ये जो नंबर आपके दिमाग में आ रहा है ना, ये नंबर बहुत कम है जो आपने अपने लिए गोल्स बना के रखे हुए हैं। जो एक्चुअल गेम है यहाँ पे, आपको अपना गोल या नंबर चेंज करना, दैट्स नॉट द एक्चुअल गेम। असली जो गेम है कि वो एक नंबर अपने दिमाग में डिसाइड करना और फिर उस नंबर तक पहुंचने के लिए, उस नंबर को सस्टेन करने के लिए उसके हिसाब से अपने एसेट्स बनाना, लाइफस्टाइल नहीं। और आप हैरान हो जाओगे जान के, ये जो नंबर लोगों को आता है ना, ज्यादातर उनको ना ही एग्रेसिव ट्रेडिंग की जरूरत है, ना ही बहुत एग्रेसिव बहुत जल्दी पैसे कमाने की जरूरत है। ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टिंग से हो जाता है। क्योंकि जो आप इनकम कमा रहे हो ना, ये आपकी सिर्फ बिल्स भरेगी, बट जो आप एसेट्स बनाओगे वो आपको आजादी देंगे। और कहीं से भी मैं ये नहीं बोलना चाह रहा कि आप अपना एम्बिशन किल कर दो, आप अपनी एस्पिरेशन किल कर दो। अगर आपका मन है 1 करोड़ की रोल्स रॉयस खरीदने का, आप वो सपना किल कर दो, बिल्कुल भी नहीं। बस मैं ये बोल रहा हूं कि आप अपने लिए इनफ का नंबर वो डिसाइड कर लो, सो दैट वंस यू रीच दिस नंबर, इसके बाद आप स्ट्रेस नहीं लोगे, बिकॉज यू नो यू हैव इनफ। इसके बाद यू विल प्ले द गेम ऑफ लाइफ विद फुल एक्साइटमेंट, विद हैप्पीनेस एंड अ ज़ील टू विन, नॉट विद द फियर टू लूज। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके लिए वो नंबर इनफ का क्या है और क्यों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, दूसरों की बहुत मदद होगी और आप दूसरों के नंबर भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।